हेलो नमस्कार वेलकम बैक टू माय वर्ल्ड एंड आई एम ए स्टोरी टेलर शोना एंड आई होप आप लोग ठीक हैं। मैं भी बेहतर हूँ। आप लोग कैसे हैं कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताना मुझे। और मैं कमेंट सेक्शन का रिप्लाई थोड़ा लेट देती हूँ बिकॉज कुछ चीज़ें चल रही हैं लाइफ में, उसमें मैं बिज़ी रहती हूँ यार। इस वजह से ना मैं थोड़ा लेट करती हूँ, सारे कमेंट्स देखती हूँ मैं। कभी कभी कर भी नहीं पाती हूँ क्योंकि मेरी हेल्थ ख़राब हो जाती है। मुझे देखो कल भी मुझे फ़ीवर था, इसलिए फ़ीवर की वजह से ना मेरा मन नहीं होता है कि मैं फ़ोन यूज़ करूँ। दैट्स वाई मैं कमेंट ना रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ कमेंट्स का। बट आप लोग कमेंट करते हो तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, मुझे पता चलता है कि यार इस स्टोरी कैसी जा रही है। तो मुझे माफ़ कर देना अगर मैं किसी के कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ। प्लीज़ कोशिश करूँगी कि एक दो दिन में मैं सब कुछ नॉर्मल कर दूं और स्टोरी का टाइम भी बढ़ा दूं, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमारी स्टोरी का नाम है एक अनोखी प्रेम कहानी। और ये हम कौन सा एपिसोड देख रहे हैं ये आपको पता होगा। तो आपने पिछले पार्ट में क्या देखा था कि जो हमारी अनुप्रिया थी और ईवा थी, इनके बीच एक प्यारा सा मोमेंट हुआ था जिसमें इन दोनों के बीच में एक किस हो गया था। तो ये दोनों फिर वो अनुप्रिया ना चेस्ट पे ईवा के सर रख लेती है और ये लोग सो जाते हैं। तो चलिए अब आगे का देखते हैं कि आगे क्या होता है। आगे यूं होता है कुछ कि सुबह की रोशनी पर्दों से आ रही थी, बहुत ही प्यारी लग रही थी। हॉस्पिटल रूम के अंदर ईवा अभी भी सो ही रही थी, वो अभी बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी। पर हमारी अनुप्रिया वो ना उठ गई थी। उसे ऐसा लगा था कि कहीं दुख ना जाए, उसकी चोट पे कुछ लग ना जाए, इसलिए वो उठ जाती है और वो चेयर पे ही बैठ के सो गई थी। बट वो उस वक्त ना फ्रेश हो चुकी थी, एकदम जगी हुई थी। वो अपना फ़ोन लेकर ना वहीं चेयर पे बैठी हुई थी। उसका फ़ोन ना सडनली रिंग करता है और अनु ना थोड़ा सा डर सी जाती है। वो जैसे ही स्क्रीन पे नेम देखती है तो वो डर जाती है और वो खुद से कहती है कि मैंने इनको ब्लॉक कर दिया था, अब ये न्यू नंबर से मुझे कॉल कर रहे हैं। वो बहुत डर जाती है, ना जाने किसका कॉल था वो, कि अनुप्रिया एकदम फ्रीज़ हो गई थी। वो एक गहरी सांस लेती है, फिर उसके बाद उसकी सांसें बहुत ही स्लो हो जाती हैं और वो ऐसा ऐसा था ना कि जैसे उसको बहुत ज़्यादा डर लग रहा हो, इस तरह से वो रिएक्ट कर रही थी। तभी ना ईवा की आंखें खुल जाती हैं। वो जैसे ही अपनी आंखें खोलती है, उसने फ़ोन सुन लिया था। वो पूछती है कि कॉल किसका था। ईवा बहुत ही प्यार से पूछ रही थी पर उसे कुछ अजीब सा लग रहा था। अनु तुरंत बोल पड़ती है, स्पैम। और किसका होगा, वरना मैं उठा ना लेती। और वो तुरंत ना टेबल पे फ़ोन को रख देती है, स्क्रीन को वो डाउन करके रखती है इस बार। ईवा कुछ नहीं बोलती पर वो चीज़ें ना नोटिस कर रही थी। फिर जैसे ही वो फ़ोन रखती है, कुछ ही सेकंड बाद फिर से कॉल आता है। अनु का हाथ वहाँ पे अपने आप चला जाता है फ़ोन की तरफ। जैसे ही बढ़ता है ना, फिर वो रोक लेती है। ईवा धीरे से अनु का हाथ पकड़ती है और कहती है कि जब बताना ज़रूरी हो तो बता देना, मैं वेट करूँगी। आई नो कुछ बात है कि जैसे ही कॉल आ रहा है तुम्हें डर सा लग रहा है, मैं सारी चीज़ें देख रही हूँ, पर मैं इंतज़ार करूँगी कि तुम मुझे खुद से कब बताओगी। मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है और मुझे ये भी पता है कि आप मेरा भरोसा कभी नहीं तोड़ोगे। तो बेफिक्र रहो, मैं नहीं पूछूंगी कुछ भी। अगर कुछ बात होगी तो मुझे बता देना, ठीक है। अनु अपना सिर हिला देती है, ओके। पर उसकी आँखों में ना जाने वो सच था जो शायद वो छुपा रही थी, पर उसको बताना तो था, शायद वो बता नहीं पा रही थी। किसका कॉल था आखिर, ये बात हम आगे जानेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही करके ना 1 से 2 दिन हो चुके थे, ईवा को 2 दिन हो जाते हैं। टाइम को हम आगे बढ़ाते हैं। ईवा का हॉस्पिटल से लीव होने का टाइम आ गया था।
डॉक्टर बोल देते हैं कि ये अब ठीक हैं, इनको चेकअप के लिए आना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें वहाँ पे हो जाती हैं। डॉक्टर भी वो कार्ड्स एंड ऑल जो भी होता है वो सब लीव वाला, उस पर वो सारी साइन कर देता है और फैमिली मेम्बर से भी करवा लेता है। वो सारी चीज़ें तो हो जाती हैं। अब टाइम आ गया था भाई हॉस्पिटल से निकलने का, और हमारी जो अनु थी ना, वो और मीरा और मारिया मैम, भाई ऐसे वो रिलीफ वाली सांस लेते हैं फाइनली। अब इस स्मेल में नहीं रहना पड़ेगा, इस हॉस्पिटल की स्मेल से अब छुटकारा मिला, अब नहीं आना पड़ेगा। ये लोग अपने अपने घर जाते हैं और अनुप्रिया भी अपने घर आ जाती है। पर मीरा ने वहाँ कुछ बोला था, उसने बोला था कि कॉफ़ी पीने हम लोग चलें क्या, मतलब अब तो ईवा भी ठीक है, ईवा पी भी सकती है, बाहर की चीज़ें खा सकती है अब वो। तो ईवा, तुम्हें क्या लगता है हम लोग फ्रेश होके फिर मिलें कैफ़े में, कॉफ़ी पियेंगे? तो भाई ये लोग डिसाइड करते हैं। पर मारिया कहती है मुझे थोड़ा सा पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा अभी, वहाँ से मुझे कॉल आया है एक्चुअली। वो पुलिस में थी ना। तो वो मीरा के फोरहेड पे हल्का सा किस करती है और वो चली जाती है। और ईवा को बोलती है बच्चा मैं आ जाऊँगी, ठीक है, टेंशन मत लेना। और हाँ, खुद को ना बीमार मत समझना, तुम ठीक हो, ओके। और वो अनु को भी बोलते जाती है कि ये नौटंकी करे ना, एक दो लगा देना इसको, ठीक है, आती हूँ मैं। मीरा कहती है कि जो हॉस्पिटल वाली कॉफ़ी थी भाई, वो तो एकदम ट्रॉमा थी, ऐसा लग रहा था क्या पी रही हूँ मैं। अब फाइनली मुझे एक अच्छी कॉफ़ी पीने को मिलेगी, अब अच्छी कॉफ़ी पियेंगे हम लोग भाई। तो इधर अनुप्रिया रेडी होने लगती है कि उसे कॉफ़ी पे जाना है। तो जो हमारी क्या बोलते हैं, जो हमारी काशवी थी ना, काशवी बोलती है अभी ईवा कैसी है, ईवा ठीक तो है ना, तुम इतने दिन वहीं थी, क्या बात है, बताया भी नहीं कुछ, क्या चल रहा है तुम्हारी लाइफ में, कैसी दोस्त हो तुम, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ। आई नो ज़रूरी, इतना मतलब ज़रूरी था वहाँ रुकना, इसलिए तुम रुकी थी, बट इतनी ज़रूरी मैं दोस्त भी तो हो सकती हूँ ना, कि मुझसे सारी बातें तुम शेयर करो, पर तुम तो कुछ यार बताती ही नहीं हो। हाँ, इतना कुछ हो गया, तुमने एक बार भी मुझसे कुछ भी बोलना ज़रूरी नहीं समझा। अगर देखो, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, तेरी दोस्त हूँ कि नहीं हूँ, मुझे तो अब ये भी मतलब क्या बोलूँ मैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं तेरी दोस्त भी नहीं रही हूँ अब जो कुछ भी है ईवा ही है सब कुछ। अब तुम कॉलेज से लीव लेकर बैठी थी, लीव, अरे वो तो मैंने वहाँ पे प्रिंसिपल मैम को बोला तब उन्होंने लीव दिया है, वरना तो जॉब भी जाती। बेटा तू ना किसी दिन मुझे भी मरवाएगी और खुद भी जाएगी, ये बात तो पक्की है। अब चुपचाप बता दे जो भी है। थोड़ी सी एक सांस लेती है अनुप्रिया और फिर कहती है ओके बताती हूँ। अनुप्रिया बताना स्टार्ट करती है और वो सारी चीज़ें बता देती है अपने रिश्ते के बारे में, सब कुछ। भाई साहब, काशवी के फेस का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। वो कहती है बेटा मुझे ये पहले से पता था, बस मैं कंफर्म कर रही थी ना, तू जैसी तेरी आजकल हरकतें रहती है ना उनसे पता चलता है। और तू गई थी ना वो संडे, वो वीकेंड को एंजॉय करने, बेटा तुझे क्या लगता है मुझे कुछ समझ नहीं आता है? मुझे सब समझ आता है, बस मैं ना तेरे से पूछती नहीं हूँ। मैं सोचती हूँ दोस्त है बता ही देगी, पर तू तो बताती नहीं है, बड़ी कमीनी है यार तू, सच में कितनी कमीनी दोस्त है। तो अनुप्रिया कहती है अच्छा ठीक है माफ़ कर दे यार, मैं मतलब माफ़ी मांगती हूँ, चल मेरे से गलती हो गई, मुझे ना पहले बताना चाहिए था, मैं नहीं बताया, ठीक है, मुझे माफ़ कर दे। काशी कहती है हाँ माफ़ किया तुझे, पर वैसे तो इतना, वो ऊपर से नीचे से उसको देखती है और कहती है वो तू कितनी अच्छी लग रही है, कहाँ जा रही है ऐसे बन ठन के। हाँ, उसने बहुत ही अच्छी साड़ी पहनी हुई थी और वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, उसके आज कई दिनों बाद वो ऐसे रेडी हुई थी भाई। और अनुप्रिया खूबसूरत तो थी ही, वाकई वो कहर ढाती थी। तो अनुप्रिया कहती है कि मैं कॉफ़ी पे जा रही हूँ, वो मीरा है ना, मीरा ने सबको बोला है कि हम लोग कॉफ़ी पियेंगे, तू चलना साथ में, तुझे क्या प्रॉब्लम है, तू भी चल सकती है, तू भी रेडी हो जा, चलते हैं हम। तो भाई हमारी जो
काशवी थी वो भी रेडी हो जाती है और ये लोग निकल जाते हैं कैफ़े के लिए। दूसरी तरफ ईवा जैसे ही घर पहुंचती है ना, उसे कॉल आता है सना का। सना कहती है मुझे मिलना है, अंकल ने मुझे मिलने नहीं दिया, वो किसी से भी मिलने नहीं दे रहे थे और मैंने सुना कि अनुप्रिया वहाँ पे थी। चलो जो भी है तुम लोगों का, मैं उसमें नहीं आ रही बीच में, पर मुझे ना मिलना है। तो ईवा बोलती है सांस तो ले ले यार, और मुझे भी ठीक से सांस तो लेने दे। बोलती जा रही है बोलती जा रही है, 1 मिनट सुन तो ले मेरी बात। हाँ मैं घर आ गई हूँ और मैं कॉफ़ी पीने के लिए जा रही हूँ। मैं, मीरा, अनुप्रिया, हम, मारिया, हम सभी कॉफ़ी पीने जा रहे हैं, तू भी आ जा। तू मिल भी लेगी मेरे से, बात भी हो जाएगी हमारी। भाई साहब, अब अनुप्रिया से तो उन्होंने ये पूछा नहीं है कि सना भी आ सकती है कि नहीं, क्योंकि सना पसंद है नहीं अनुप्रिया को। अब देखते हैं आगे क्या होगा। इधर मीरा आती है और वो अनुप्रिया क्या बोलते हैं, ईवा की हेल्प करती है कपड़े निकालने में, क्योंकि अभी भी उसके शोल्डर पे चोट वोट लगी हुई थी, तो वो हेल्प कर देती है। ईवा भी अच्छे से फ्रेश होती है, रेडी होती है। मीरा से ईवा बोलती है कि सुन यार, मेरे ना जो हेयर्स हैं ना, इनको करली कर दे, कुछ भी कर, ये करली कर दे, ये स्ट्रेट मुझे अच्छे नहीं लग रहे। मीरा उसके हेयर्स को करली करने लगती है और उसके बाद ईवा एक ब्लैक कलर की ड्रेस पहनती है, उसके ऊपर से वो एक कोट पहनती है क्योंकि ठंड था, जो रेड कलर का था। अब उसके करली हेयर्स थे और उसकी हाई हील्स, भाई लड़की ने हाई हील्स पहनी थी सिर्फ कॉफ़ी पे जाने के लिए। ना जाने क्या वो दिखाना चाहती थी। मीरा उसको ऊपर से नीचे तक देखती है और कहती है भाई तू डेट पे नहीं जा रही है, ये तू देखना खुद को, शूज़ वूज़ पहन ये सब, और तू ना अभी ठीक से ठीक भी नहीं हुई है, ये हील वील मत पहन। ईवा का तुरंत ये कहना, मेरी बंदी आ रही है वहाँ पे, समझ आ रहा है तुझे, मैं तो ऐसे ही जाऊँगी जैसे मैं डेट पे जा रही हूँ, तुम लोग चल रहे हो तो क्या, मैं वहाँ से उसको लेकर निकल जाऊँगी। मीरा कहती है ओए, साथ चल रही है और साथ आएगी, और अंकल ने जाने दिया है, यही बहुत बड़ी बात है। मैं उनसे बात करके आई हूँ, अभी सिक्योरिटी के साथ चलेगी तू, समझ आ रहा है तुझे, आई बड़ी लेकर चली जाऊँगी, चुपचाप साथ चलना और साथ आना। मारिया भी होगी वहाँ पे। और जैसे ही मारिया वो बोलती है, फिर वो थोड़ा सा रुक जाती है और ईवा ये देखती बोल ओहो मारिया भी होगी वहाँ पे, तो मैम आप इतने हल्के फुल्के क्यों लग रहे हैं, आप भी वैसे ही बन के चलिए। मीरा थोड़ा सा सोचती है और कहती है यार बात तो सही है, क्यों ना मैं भी रेडी हो जाऊँ अच्छे से, आइडिया अच्छा है। भाई इधर मीरा भी रेडी हो जाती है, वो भी मस्त एकदम ड्रेस पहनती है। क्या गजब लग रही थी मीरा, बहुत खूबसूरत थी। और ये सब ना रेडी होते हैं अच्छे से, और दूसरी तरफ हमारी सना, वो हमेशा रेडी ही रहती थी। वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी, पर ना जाने क्यों ईवा का दिल उसके ऊपर नहीं आया था। ये लोग निकल जाते हैं उधर। अनुप्रिया और काशवी पहुंच चुके थे, जिस लोकेशन को बताया था, लोकेशन को भेजा था मीरा ने, उस लोकेशन पे वो लोग पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ हमारी ईवा और मीरा भी पहुंचती है। जैसे ही ईवा एंटर करती है, अनुप्रिया की नज़र सिर्फ ईवा के ऊपर। भाई उसके होश उड़ जाते हैं, जैसे वो कुछ देर के लिए फ्रीज हो जाती है, अपनी आंखें, वो मतलब आंखें भी नहीं झपक पाती, वो पलकें नहीं झपकती है अपनी, बस उसको एक नज़र देख रही थी वो। वाकई में ईवा आज बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो हॉस्पिटल के बाद न जाने थोड़ी सी कमज़ोर तो हो गई थी, पर वो खूबसूरत ज़्यादा हो गई थी, ऐसा लग रहा था ना जाने क्यों, पर वो हो गई थी। तो अनु अपने चेयर से खड़ी हो जाती है, वो देखती ही जा रही थी। फिर जैसे ही ये लोग पहुंचते हैं, ईवा कहती है हाय। अनु थोड़ा सा खो जाती है पहले, फिर काशवी कहती है ओए मैडम, आंखों के सामने हाथ करती है, ओए मैडम उठ जा उठ जा, अपनी आंखें खोल, अरे नींद में है क्या, उठ उठ देख। भाई वो मजाक उड़ा रही थी, अनुप्रिया खींच के मार देती है उसे, क्या है
भाई इन लोगों की मस्ती चलती रहती है, पर ईवा की नज़रें टिक चुकी थी अनुप्रिया के ऊपर, जैसे अनुप्रिया की ईवा के ऊपर। ये लोग एक दूसरे को ही देख रहे थे। फिर ऐसे ही टाइम गुजरता है, मारिया का वेट चल रहा था कि मारिया आ जाए। तब हम लोग कुछ खाते पीते हैं, और भाई बाहर इतना ज़्यादा ट्रैफिक था ना, दिल्ली का तो पता ही है, इसलिए मारिया को भी लेट हो रहा था। इतनी बहुत ट्रैफिक होता है दिल्ली में, दैट्स वाई वो आ नहीं पा रही थी जल्दी। चारों तरफ से ना कॉफ़ी की महक आ रही थी। मीरा बोल रही थी, भाई मारिया कब आओगे यार, जल्दी आओ। मेरी ना कॉफ़ी उसको एक्चुअली बहुत ज़्यादा पसंद थी, दैट्स वाई वो लोग कॉफ़ी पीने आए थे। ये लोग थोड़ा सा कुछ चीज़ें ऑर्डर कर लेते हैं खाने के लिए, कि थोड़ा सा हम खा लेते हैं, ठीक है। ईवा ना फिर विंडो की तरफ देख रही थी, और अनु मीरा से बात कर रही थी, ये लोग काशवी से ये सभी बात कर रहे थे। पर उसका फ़ोन ना फिर से वाइब्रेट होता है। इस बार वो कोई अननोन नंबर नहीं था। इस बार सृजना दीदी का कॉल आ रहा था। अनु का चेहरा बहुत चमक जाता है, अच्छा दीदी का कॉल आ गया भाई, जैसे होता ना कि सारी टेंशन से दूर, अब मैं बात करूँगी। वो कॉल उठाती है, बोलती है, हाँ दीदी कैसे हो आप, ये सारी चीज़ें। फिर वो थोड़ा सा रुक जाती है, और फिर वो सडनली ना, वो होता ना कि भाई कूद गई, ये अरे खुशी के, क्या इंडिया, आप दिल्ली आ गए, प्लीज़ आप झूठ मत बोलो, आप इंडिया आ गए हो, दिल्ली में हो यार, मतलब मैं नहीं मानती, आप झूठ बोल रहे हो ना, काश भी मुझे पिंच कर, प्लीज़ मुझे पिंच कर। भाई वो इतनी ज़्यादा खुश थी ना, और उसकी आवाज़ खुशी से कांपने सी लगती है, वो बहुत ज़्यादा, जैसे हवाओं में उड़ती फिरूं, हवाओं में कहीं, उस तरह का उसका था। क्योंकि ना वो सृजना से बहुत प्यार करती थी, उसकी वो बड़ी दीदी थी, मतलब कज़न थी वो, पर वो उनसे प्यार बहुत करती थी, दैट्स वाई वो इतनी खुश हो गई थी। और काफ़ी दिनों से इंडिया वो आई नहीं थी, और इंडिया आई वो स्पेशली इससे मिलने, तो ये बात ना उसके लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखती थी। ईवा और मीरा एक दूसरे को देख रहे थे, वो एक दूसरे को देखते हैं और कहते, मैं भी हूँ यहाँ, यही यही है हम लोग, पर हमारे ऊपर ध्यान ही नहीं है। भाई वो ये ऐसा सड़ा सा मुंह बना लेते हैं दोनों, कि मैं मतलब हम भी है यार। अनु ना एकदम फास्ट फास्ट बोलती है, अ, कि मैं एड्रेस भेजती हूँ, हाँ हाँ हाँ, आप आ जाओ, मैं भेज रही हूँ, मैं कॉफ़ी पीने आई हूँ, आप यहीं आ जाओ, मैं आपको अभी लोकेशन भेज रही हूँ। भाई कॉल कट हो जाता है। अनु एकदम पागल हो चुकी थी भाई, अनुप्रिया अपना हाथ ना टेबल पे मारती है, बहुत खुशी की वजह से। और वो कहती, तुम लोगों को पता है मेरी दीदी आ गई है, मतलब सृजना दीदी, काशवी तुझे याद होगा, तू तो मिली है ना उनसे। काशवी बोलते, क्या बात करिए, कितने टाइम बाद वो इंडिया आई है ना, मुझे भी मिलना है। भाई ये दोनों तो खुश हो जाती हैं, ये दोनों बात करने लगते हैं कि दीदी ये वो पता नहीं। और फिर ईवा ना हल्की सी स्माइल करती है, पर वो पता नहीं क्या सोच रही थी, कि पता नहीं ये कौन है क्या है। मीरा का फेस, वो भी थोड़ा सा सोचने लगती है, फिर वो नॉर्मल हो जाती है और कहती है, नाइस, ये भी ठीक है, दीदी तो है तुम्हारे पास, मतलब आपके पास मैम। अनुप्रिया कहती है, यहाँ मैम मत बोलो मुझे, ठीक है। मीरा कहती है, पर मैम ना बोलूँ तो आपको क्या बोलूँ मैं, अनुप्रिया मैम। भाई वो छेड़ने लगती है, तो बोलती है ना अनुप्रिया कि मैं मैम यहाँ नहीं हूँ, बस जो भी बोलना है वो बोल लो मुझे, मैं तुम्हारी दोस्त की यहाँ गर्लफ्रेंड बन के आई हूँ, ना कि मैम, समझ आ रहा है तुम्हें। ईवा का तुरंत कहना, बन के क्या आई हो, तुम हो। फिर 2 मिनट बाद ही मारिया भी आ जाती है। मारिया देखती है मीरा को ऊपर से नीचे तक, ओह माय गॉड, वो ऐसे करती है। और फिर वो ईवा को भी देखती है, ईवा बच्चा तुम बीमार थे, ठीक हो गए क्या। भाई उसके होश उड़ चुके थे इन लोगों को देख के। उधर फिर वो अनुप्रिया को देखती, काशी को देखती, सभी ऐसे बहुत रेडी थे, सिर्फ सिवाय हमारी मारिया मैम के, वो ही रेडी होके नहीं आई थी, वो यूनिफॉर्म में थी। पर भाई यूनिफॉर्म की तो बात ही अलग है, बंदा सबसे ज़्यादा स्मार्ट अपनी यूनिफॉर्म में ही लगता है, चाहे वो स्कूल की हो या फिर वर्दी हो, कैसी भी हो, वो उसमें सबसे ज़्यादा स्मार्ट लगता है, क्योंकि उसके ऊपर वो कपड़े ना जचते हैं, वो उसके लिए बने हैं। मीरा उठती है और शोल्डर पे हाथ रख के बोलती है,
कोई बात नहीं, आप इसी में बहुत अच्छे लगते हो। मारिया ना बहुत खुश हो जाती है, कहती है हाँ हाँ अभी बटर लगा लो, तो मुझे मक्खन लगा रही हो ना, क्योंकि मैं ही रेडी नहीं हूँ यहाँ पे। वो बोलती है अरे ठीक है ना, कोई बात नहीं, अब बैठ जाओ, आप भी कॉफ़ी पीते हैं हम लोग। भाई फिर अनुप्रिया ना पता नहीं क्यों वो बार बार गेट की तरफ ही देख रही थी। वो देखती है कि सना चलती हुई आ रही है। और अनुप्रिया के गुस्से का लेवल भाई बढ़ जाता है। वो देख रही थी एकदम घूर के। ईवा, मीरा, ये काशवी सभी नोटिस करते हैं और वो उसकी नज़र के ही तरफ देखते हैं कि ये देख कहाँ रही है। उधर से चलती हुई सना मटकती हुई आ रही। भाई वो बंदी बहुत हॉट थी, वो भी एकदम कहर ढाती थी। ब्राउन आइज, ब्राउन हेयर्स, एकदम वाइट थी वो, इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी ना वो, क्या बताऊँ। और ईवा, ईवा एकदम नॉर्मल थी। ईवा कहती है अरे मैंने ही बुलाया है उसे, वो मुझसे मिलना चाहती थी इसलिए मैंने बुला लिया। भाई सभी देख रहे थे अनुप्रिया की तरफ, क्योंकि सबको ही पता था कुछ अब होने वाला है। क्योंकि अनुप्रिया की नज़रें बता रही थी कि वो ईवा को खा जाएगी या फिर सना को खा जाएगी। वो बहुत ज़्यादा गुस्से को कंट्रोल करती है। वो ईवा की तरफ देखती भी नहीं है। ईवा कहती अरे क्या हो गया, माफ़ कर दो यार, मैंने बस मिलने बुला लिया। वो जिद कर रही थी कि मिलना है मिलना है, अकेले में मिलने से अच्छा यही मिल लूँ सबके सामने, है ना गाइस। भाई सब बोलते हैं हाँ हाँ ठीक है भाई। ये सबको ही पता था कि अब कुछ ना कुछ होने वाला है, ईवा पिटने वाली है। सना एंटर करती है। भाई जैसे ही वो आती है वो देखती है चारों तरफ, फिर वो देखती है कि उधर वो लोग बैठे हुए हैं। ईवा हाथ कर देती है इधर हूँ, और वो आती है। भाई वो बिल्कुल चिपक जाती है, बोलती है कैसे हो आप, ठीक तो हो ना, मतलब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, आपको ऐसे नहीं देख सकती मैं, अंकल ने मुझे मिलने नहीं दिया, मुझे क्या किसी को भी नहीं मिलने दिया। नील कबीर भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं सब, मेरे से वो फ़ोन करके पूछ रहे थे ये मीरा, ये कितनी कमीनी है, ये फ़ोन नहीं उठाती है, पता है मैंने कितने कॉल किए, ये कॉल नहीं उठाती। भाई वो बोले जा रही थी, पर बंदी सच में परेशान थी। वो एक्चुअली ईवा को लेकर बहुत सीरियस थी, वो उसके लिए बहुत परेशान रहती थी। कुछ भी हो जाए, अगर ईवा एक बार कुछ बोल देना तो मतलब वो पत्थर की लकीर है उसके लिए। वो ईवा को बहुत प्यार करती थी, इसलिए जैसे ही वो जितना चिपक रही थी ना, थोड़ी सी उसको चोट दुख जाती है तो ईवा बोल पड़ती उफ। भाई सना ना माफ़ी मांगने लगती कि मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे लगी हुई है, माफ़ कर दो। भाई वो रुकी नहीं रही थी। फिर ईवा बोलती है अरे कोई बात नहीं, काम डाउन काम डाउन, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, देखो मैं एकदम जिंदा हूँ। गाइज मैं दिख रही हूँ ना, मैं जिंदा हूँ ना। अब अनुप्रिया, इसको और गुस्सा आता है, ये कुछ नहीं बोलती, कुछ बोलती नहीं है उस वक्त, एकदम चुप रहती है। ये सना को भी भाई बैठना होता है, फिर वो भी बैठ जाती है। सभी बातें कर रहे थे। अब फिर से बेल रिंग होती है, मतलब फ़ोन बजता है। अनु तुरंत उठ जाती है, लगता है दीदी आ गई, उसका थोड़ा सा फिर से मूड ठीक होने लगता है। और सृजना एंटर करती है। भाई सृजना के बहुत बड़े बाल थे, उसकी एकदम ब्राउन आइज़ थी, उसने बहुत बड़े बड़े बूट्स पहन रखे थे। वो लगता था कि ये फॉरेन से आई है, और इतनी खूबसूरत थी ना वो लड़की, उसे देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं। लेकिन उसकी बहुत काम आइज़ थी, पर वो जैसे थोड़ा सा करीब आती है ना, जब ये लोग उसकी शक्ल को अच्छे से देख पाते हैं, ईवा की सांसें ना एक सेकंड के लिए रुक सी जाती है, कहीं अटक सी जाती है। मीरा का कॉफ़ी, जो कॉफ़ी वो क्या बोलते कॉफ़ी का कप ले रखा था ना भाई, वो वहीं रुक जाता है जैसे न जाने क्या हो गया हो। और मारिया थोड़ा सा देखती है और वो भी वैसे ही दंग की दंग रह जाती है।
भाई सब के होश उड़ चुके थे, सिवाय दो लोगों के छोड़ के, काशवी और अनुप्रिया। उन लोगों के होश तो उड़ जाते हैं पर कोई भी कुछ बोलता नहीं है। अनु खुशी से एकदम अंधी हो चुकी थी। दीदी वो जाकर ना सृजना को बहुत टाइट हग कर लेती है। ईवा उठती है, मीरा भी उठती है, मारिया भी उठती है, सना भी उठती है। ईवा बोलती है हेलो, ऐसे जैसे वो पहली बार देख रही थी। सृजना हेलो बोलने से पहले ईवा को ऊपर से नीचे तक देखती है वो। भाई सृजना के भी होश उड़ जाते हैं पर वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करती है। वो बोलती है कि हाय आप। अनुप्रिया बताती है। अनुप्रिया सबसे इंट्रोड्यूस करवा रही थी। सभी ऐसे रिएक्ट कर रहे थे कि जैसे वो सब एक दूसरे को जानते ही नहीं है। और भाई मीरा, उसके पैर न टेबल के नीचे कहीं इधर कहीं उधर। भाई वो मतलब बोलना चाह रही थी पर वो कुछ बोल नहीं पा रही थी कि मैं क्या करूं, कैसे बोलूं। और ईवा ने अपना जो कप था ना वो बहुत जोर से टाइटली पकड़ रखा था। वो दोनों, वो सभी ना एक दूसरे को जानते थे। सृजना भी बैठ जाती है और मारिया उसको ही देख रही थी। और सृजना सभी की तरफ, स्पेशली मारिया और ईवा की तरफ। अनु फिर से कॉफ़ी ऑर्डर करती है और वो बातें कर रही थी। फिर वो कहती है कि तुम लोगों को मेरी दीदी पसंद आई क्या? ईवा, आपको मेरी दीदी पसंद आई? ईवा अनु की तरफ थोड़ा सा देखती है और फिर कहती है हाँ अच्छी है आपकी दीदी। सृजना की नज़र कुछ देर के लिए उसी के ऊपर रह जाती है, ईवा के ऊपर। वो थोड़ा सा रुकती है। ईवा समझ जाती है कि अब कुछ होने वाला है, कुछ तो होगा, पर क्या होगा इस बात का अंदाज़ा नहीं है। पर जो भी होगा अच्छा तो नहीं होगा। तो क्या है, कौन सा राज है, आखिर क्या छुपा रहे हैं ये लोग, ये हम आगे जानेंगे कल नेक्स्ट पार्ट में। तो गाइज स्टोरी बस यहीं तक रहेगी एंड आई होप आप लोगों को ये एपिसोड भी पसंद आएगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता देना, प्यार दे के जाना अपना, ठीक है? तो मिलते हैं कल, फिर कल नहीं शाम को मिलते हैं दूसरे चैनल पे। यार उसको सब्सक्राइब करो यार, 500 करवाओ तो मैं उस पर 2 एपिसोड देने लग जाऊँ और इस पर भी मैं डबल एपिसोड देने लग जाऊँ फिर। ठीक है, फिर मिलते हैं। ख्याल रखना आप लोग। टेक केयर ऑल एंड लव यू ऑल एंड थैंक यू।